हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विथ राज परमार। दोस्तों, पहले चैप्टर में हम लोगों ने सिंगुलर आर्टिकल्स को लेके कैसे वाक्य रचनाएं बनती है वो देखा। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हुआ है सो प्लीज़ गो बैक, उनको देखो और फिर इस वीडियो पे आओ, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने एकवचन वाक्य रचनाएं सिंगुलर प्रोनाउंस को लेकर बनाना सीख लिया है, अभी उन सभी प्रोनाउंस के बहुवचन रूप हम सीखेंगे और उन सभी बहुवचन के रूपों के साथ वाक्य रचनाएं कैसे बनती है वो हम देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने जब हमने पहले चैप्टर में सेंटेंसेस बनाए प्रोनाउंस को लेके, उनमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम सभी एकवचन वाक्य रचनाओं में नाम से पहले एकवचन है ये दर्शाने के लिए आर्टिकल ए या तो फिर एन यूज़ करते हैं। और जब हम उन सभी प्रोनाउंस के बहुवचन वाक्य रचनाएं हम जब बनाएंगे तब उनमें वो आर्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स एक वचन में ही आते हैं। और जब हम बहुवचन वाक्य रचनाएं बनाते हैं उसमें जो भी नाउन्स हो गए उसके पीछे हम एस या तो फिर ई एस लगाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग जो भी प्रोनाउंस के बहुवचन वाले वाक्य रचनाएं सीखें, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आर्टिकल्स ए और एन के रूल्स क्या होते हैं और जो भी बहुवचन नाम के बहुवचन बनाने के रूल्स क्या होते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। सो लेट्स लुक एट दैम। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ए और एन आर्टिकल्स हम एक वचन नाम के पहले लगाते हैं। हमने जो पहले वाक्य रचनाएं सीखी है उसमें कुछ इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी का रूप आता है, उसके बाद नाउन आता है। बट बिफोर दैट नाउन, उन नाम के पहले हम आर्टिकल ए या तो फिर एन लगाते हैं बिफोर द नाउन। और अगर वो नाम का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं, और अगर एकवचन नाम का पहला लेटर वाउल है तो हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूं कि ABCD में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वाउल्स होते हैं, बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आप लोगों को इनका डिफरेंस पता होना चाहिए टू अप्लाई द रूल्स अकॉर्डिंगली। तो यही है रूल फॉर द आर्टिकल्स। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे किसी भी नाम को बहुवचन वाक्य रचना में कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी नाम को अगर हम एंड में एस लगा दें तो वो नॉर्मली बहुवचन हो जाता है। जैसे कि बैट, बैट्स, टेबल, टेबल्स। बट दोस्तों, जब भी किसी भी एकवचन नाम का आखिरी लेटर एस हो, SH हो, CH हो, O या फिर X हो, इन पांचों में से कोई भी हो, तो हम सिंपली S लगा के नाम का बहुवचन नहीं कर सकते। इंस्टेड हमको ES लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस, buses, bush,
bushes, watch, watches एंड मैनी मोर। दोस्तों, किसी भी नाम का आखिरी लेटर अगर Y है और उन लास्ट लेटर के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले का लेटर कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग S या ES नहीं लगाते, बल्कि हम Y को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर IES लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज और ये सभी। इनको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। और दोस्तों, किसी भी नाम का आखिरी लेटर Y हो और उनके पहले का, जस्ट पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट ना होके वाउल है, तो हम सिंपली S ही लगाएंगे, जैसे कि बॉयज़, टॉयज़ और ये सभी। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर Y के पहले का, जस्ट पहले का लेटर कोई भी वाउल है और हम सेम रूल अप्लाई करते हैं IES लगाने का, तो यहाँ पर 3 वाउल्स एक साथ हो जाएंगे और इंग्लिश कोई भी वर्ड्स आप देखोगे तो उनमें एक साथ 3 वाउल्स का बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली 1 या 2 ही वाउल्स होंगे आफ्टर ईच कॉन्सोनेंट्स। दोस्तों, किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन का लास्ट लेटर अगर F या तो FE से एंड होता है, तो उनके बहुवचन बनाने के लिए हम F या तो फिर FE को निकाल के उनकी जगह पर VES लगा के उन नाम के बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काल्फ, काल्व्स, वाइफ, वाइव्स और ये सभी। इन सभी को ध्यान से देखें, स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। दोस्तों, इन सभी के अलावा काफ़ी सारे नाम इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन के रूप सेम ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर, डियर, शिप, शिप, फिश, फिश, एयर, एयर। दोस्तों, वाटर का हम हमेशा वाटर को एक वचन, बहुवचन में वाटर ही कहते हैं। कोई भी मेटल हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कुछ भी हो, हम उसको हमेशा एक वचन में ही बोलते हैं। गोल्ड 1 किलो हो, 2 किलो हो या कितना भी हो, हम उनको गोल्ड ही बोलते हैं। तो ये सभी नाम ऐसे हैं जिसको हम एक वचन या तो फिर बहुवचन में सेम ही लिखते हैं और सेम ही रहेगा हमेशा। तो प्लीज़ इन सभी को स्टडी करें एंड ट्राई टू रिमेंबर देम। दोस्तों, जो भी हमने एक वचन नाम को बहुवचन नाम में कन्वर्ट करने के रूल्स देखे, उन सभी के अलावा इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बहुवचन उनके खुद के ही रूल्स से बनते हैं। इनमें ये जो भी हमने रूल्स अब तक सीखे उसमें से कोई भी अप्लाई नहीं होता। उनके खुद के एक्सेप्शनल और खुद के अनियमित रूप होते हैं। जैसे कि टूथ का होता है बहुवचन टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वूमन, वीमन, माउस, माइस और ये सभी। इन सभी को देखें
इनको स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और इनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमको याद ही करने पड़ेंगे। इनके कोई सेट रूल्स नहीं है जिनको सीख कर हम इसको खुद बना सकें। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कैसे एकवचन और बहुवचन के रूप को हम बनाते हैं सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जो होगा अबाउट प्रोनाउंस प्लूरल। और तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।